हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना, इस सरकार को भगाना है ना। हम मिलकर धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन ना करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा करके बताना, कितने लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगारी हटाना है ना। ये सरकार को पहले उखाड़ के फेंकिए। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए, वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे जाइए करोड़ों बिहारियों पे एफआईआर करे। ये बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना। मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत। यहां तमाम नेता हमारे महागठबंधन के यहां पहुंचे हुए हैं। हम सब लोगों का बिहार की धरती पे, इस क्रांतिकारी धरती पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और विशेष तौर पे राहुल गांधी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने मोदी जी की चोरी पकड़ी है और बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर। अरे दम नहीं है, अरे लगना चाहिए, थोड़ा जोरदार तरीके से बोलिए, पीछे दाएं बाएं। मेरी तो जहां नजर जा रही है हर लोग खचाखच लोग हैं, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजी से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मंच पे जितने मंचासीन हमारे नेता हैं, सभी लोगों का दिल से हम स्वागत करते हैं। आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में चिल्लाते हुए, धूप में आप सब लोग यहाँ आए नहीं, बल्कि पूरे बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं कि 20 से ज़्यादा जिलों में हम लोगों ने यात्रा को निकाला। 1300 किलोमीटर से भी अधिक हम लोग जो है चलने का काम किए और आज जो है पटना की धरती पर गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए आज हम लोगों ने पटना में निकाला है। लेकिन
इतनी घूसखोरी बढ़ गई है बिहार में, अफसरशाही आ गई है, हम लोगों की पैनी पैनी नजर है, हर एक अधिकारियों पे नजर है, चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो, सत्ता आने वाली है। अगर बेईमानी करोगे तो आगे कार्रवाई होगी। कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेईमानों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेलवा तो आप लोग जानबे ना करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच दलितों के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के आवाज, हम सब के मार्गदर्शक, लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली में सबसे लंबी पारी खेलने वाले सम्मानित बड़े नेता, हमारे अभिभावक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं आपके बीच सादर आमंत्रित करता हूं कि बिहार के इस धरती को जो है अपने अनुभवों से मार्गदर्शन दें। इस मंच पर बैठे हुए हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, यमे बेबी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, अनी राजा जी, मुकेश शान जी, संजय रावत जी, जितेंद्र अवार्ड जी, यूसुफ पठान जी, केसी वेणुगोपाल जी, कृष्णा अलावरा जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी और सारे मंच पर बैठे हुए मेरे भाइयों और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों और सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अभी बहुत से वक्ता आपके सामने बोले और आखिरी में राहुल गांधी जी अपनी बात रखने वाले हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाषण बहुत ही संक्षिप्त में करूँगा और मेरे भाषण का जो भी नुस्खा है वो मैं प्रेस वालों को अलग से दूंगा। ये 15 दिन की यात्रा इस सारे पूरे देश में चली, इसकी चर्चा, और भाजपा इसको रुकावट डालने के लिए, इसको बाधा डालने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बिहार के लोग, गठबंधन के लोग, राहुल जी और तेजस्वी उनको नहीं डरे और न डरते हुए पूरा 15 दिन का यात्रा उन्होंने पूरा किया। ये जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर
आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया, गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये भी यात्रा उन्होंने किया। और आज का ये यात्रा भी जो समाप्त हो रहा है, ये भी राहुल गांधी जी ने शुरू किया और उसको हमारे तेजस्वी यादव जी, अलायंस पार्टनर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ने मदद की। इसीलिए इतनी भीड़ आज भी है। जो पहला दिन जो भीड़ था, आखिरी तक यही है। इसीलिए हमको मजबूती के साथ लड़ना है। और जो मोदी जी आज अपने करोड़ों लोगों को, अपने जो मित्रों को करोड़ों रुपए की फायदा करके दे रहे हैं, तो ये हमको देखना होगा कि मोदी अगर ऐसा ही चाल चलते रहे तो आपको नहीं बल्कि गरीबों को नुकसान होगा, महिलाओं को नुकसान होगा, दलितों को नुकसान होगा। आज दलित, पिछड़े, इनको वोट का अधिकार है, इसीलिए तो सब लोग आप कर भाग कर आते हैं। अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता, कोई आपको पूछता नहीं था। मोदी जी शुरू में मेरे को थोड़े दिन अजब लगा, जब ये हमारे होम मिनिस्टर दलितों के घर में जाके खाने के लिए जाते थे, वो वीडियो में और सारे चैनल्स में बताते थे। अरे भाई, दलितों के घर के जाके खाने से कोई देश का उद्धार हो रहा है? देश का उद्धार उस वक्त होगा जब आप गरीबों का पेट भरने का काम करेंगे, आजादी रहेगी, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, उसी वक्त हम लोग शांति के साथ रहेंगे। ये दिखावा नहीं चलने वाला है, मोदी जी के ये नखरे चलने वाले नहीं है। यहाँ पर मणिपुर में लोग मर रहे हैं और ये सारी दुनिया में फिर रहे, और एक नहीं सैकड़ों देशों को उन्होंने चले गए। कभी ट्रंप को गले लगाते हैं, कभी अपने चाइना के प्रेसिडेंट को झूले में बिठाते हैं, कभी और को अगर जो गले नहीं मिलता है तो ये जबरदस्ती जाके गले मिलते हैं। ये मोदी जी की हमेशा ये हर जगह उन्होंने एक प्रैक्टिस किया। अगर कोई उनको गले भी नहीं मिलता, ये आगे 2 कदम बढ़ के उनको गले मिलते हैं। तो भाइयों, अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। इसीलिए
आपको मेहनत करना पड़ता है। मुझे ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सरकार के ओर से पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं रहा, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे अपोजिशन लीडर लोकसभा के हैं, मैं राज्यसभा का अपोजिशन लीडर हूँ। एक चीफ मिनिस्टर आए हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी अपोजिशन पार्टी के नेता है। क्या है थक्कम दुक्का? कोई पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती है। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूँ। ये आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर लोगों को धक्का मुक्की करके ये सरकार की बात सुन के अगर आप ये मीटिंग फेल करने का अगर कोई कोशिश करेगा, ये होने वाला नहीं है। हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। भाइयों, ये जो अभी जिक्र बहुत इसका कर रहे थे, किनका? हमारे नीतीश कुमार जी का। अरे नीतीश कुमार जी वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वहीं फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। तो भाइयों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं। मेरा पूरा स्पीच मैं सर्कुलेट करूंगा और आखिरी मैं यही बात कहूंगा कि जो नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी ने जो काम किया है उसको बचाओ। वो संविधान तुमको बचाएगा, लोकतंत्र तुमको बचाएगा। इसीलिए मैं सभी एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, इनके बुनियादी हकों के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, इसमें कामयाब होंगे। आज राहुल गांधी जी एक मंशा करके वो हर यात्रा कर रहे हैं। आज तक उनकी ये चौथी यात्रा है, आगे भी वो करते रहेंगे। और उनको साथ देने वाले सभी नौजवान यहाँ बैठे हैं। हेमंत कुमार जी है, तेजस्वी है, और बहुत से अलायंस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। तो इसीलिए मैं उनका भी कोऑपरेशन उनका भी मांगूंगा, और आपके पास यही जोश रहना चाहिए। अभी मैं तेजस्वी से बात कर रहा था, उनको यही कहा, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हम ये जो जोश के साथ यात्रा की और भीड़ इकट्ठा हुई, लोग एकत्र हो गए और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, ऐसा ही इलेक्शन तक ये माहौल को रखना है। और छूटे हुए डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, वहां पर आपकी बात रखना है। मोदी को हराना है, नीतीश को हराना है। तो बस यही कहते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मैं एक दो स्लोगन आपको कहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे जोर से बोलो यारो, मेरा जैसा 84 हो गया, मेरा इलाज चल रहा, 84 उम्र है मेरी, और मैं इतना आवाज से बोल रहा हूं, आप ऊ कर रहे हो। वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। मैं आखिरी एक ही स्लोगन बोलूंगा, आप जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद। देखो आप दो तीन लोग नहीं बोल रहे, इसीलिए उन्होंने भी नहीं बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद। सभी गठबंधन के लोगों को मैं नमस्कार करता हूं,
धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सब मिलके इसको यशस्वी किया और आपने साथ दिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं आपके बीच किसे बुलाने वाला हूं? ठीक से बोलिए, किसने बुलाना है? तो आपके बीच सम्मानित लोकसभा के विपक्ष के नेता, युवाओं के धड़कन और सामाजिक न्याय के योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी से आमंत्रित करता हूं कि आप सभा को संबोधित करें। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, तेजस्वी यादव जी, भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, हेमंत सोरेन जी, एम ए बेबी जी, संजय रौत जी, जितेंद्र जी, यूसुफ पठान जी, एनी राजा जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता और बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इतनी गर्मी में आप यहाँ आए और आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा।
बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आप सब लोग यहां आए, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, तमाम अलायंस के तमाम नेता यहां तशरीफ लाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे बिहार से यहां लोग आए, बिहार के कोने कोने से इस यात्रा में लोग शामिल हुए और जिस जोश और जज्बे के साथ इस यात्रा में आप लोगों ने शमूलियत की, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
का पूरा ये कार्यक्रम जो था वो एक उत्साहजनक माहौल में ख़त्म हुआ है। बहुत कुछ यहाँ पे आपने देखा है। और पटना का, जरा अमलेंदु जी आपको भी बुलाना चाहता हूँ। पटना में जो कुछ हुआ इस पर थोड़ी सी चर्चा तो बनती है। अमलेंदु जी आइए ज़रा जल्दी से, और तब तक हम जोड़ते हैं अपने वहाँ पटना से हम इकरार को और इधर समीरात्मज मिश्र को। आपने देखा राहुल गांधी का भाषण सुना। राहुल गांधी जिस अंदाज में अभी भाषण देके गए, छोटा भाषण, और मंच पे तमाम लोग इकट्ठा थे। तमाम इंडिया गठबंधन के संजय राउत से लेकर डी राजा, एनी राजा से लेकर उधर बिहार के जितने भी इस इनके समर्थक मतलब घटक दल के नेता हैं, सब थे। कैसे देखा जाए इसको, अगर ओवरऑल बात की जाए इस यात्रा की? तो राजीव जी, आज इस यात्रा में जो बीज संदेश दिया राहुल गांधी ने आखिर में, संक्षिप्त लेकिन बहुत मारक, और उसके ज़रिए उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया कि ये वोट चोरी पर लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से जो वोट चोरी करके केंद्र में सरकार बनाई है और महाराष्ट्र और हरियाणा की जो सरकारें छीनी हैं वोट चोरी के ज़रिए, उस पर वो एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। और जैसे उन्होंने अंतिम अपने शब्दों में कहा कि भाई अभी आपने जो हमने महादेवपुरा में किया वो एटम बम था, लेकिन आपने हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा, वो एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, तो अब हम वो फोड़ेंगे। यानी इसका मतलब राजीव जी, राहुल गांधी अब जो जैसे आरा में ही थे, वो उन्होंने पूछा कि अब हम जो है एक और बड़ा खुलासा करने जाते हैं तो कहाँ से होगा, तो भीड़ से आवाज़ आई वाराणसी, तो उस पर मुस्कुराए थे यूँ करके कि हाँ मतलब कि तमाशा हम भी देखेंगे। तो यानी अब बनारस में नरेंद्र मोदी जो हैं वो चोरी के वोटों से जीते हैं जी। इस बीच इकरार जुड़ गए हैं, जरा इकरार को भी स्क्रीन पे ले आइए, जुड़ गए हैं। और इकरार, क्या कुछ चल रहा था वहाँ पे, और थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं आप, क्या चल रहा था? और यहाँ राहुल गांधी, जी 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 बताइए। इकरार, आ रही है आवाज़, आप आ रही है? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपके एक फैन से मिलवाना चाहता हूँ। जी कहिए, किनके? राजीव जी सुन रहे हैं, बोलिए। राजीव बाबू, आपको मुबारक है कि हम जो, मेरा नाम मकबूल है, हम दूसरा चैनल नहीं देखते हैं आपका, डेली प्रशांत टंडन का, राकेश पाठक जी का, प्रेम कुमार जी का, समझे, अकील साहब का, शकील साहब का, रोज आपको देखते हैं, लेकिन हम लोगों का नाम नहीं लेते हैं आपका। हम लोग फैन है राजीव बाबू। अब बिहार में टीम भेजिए, सरकार बन रहा है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा हो गया है। आपका पूरा फैन है। प्रशांत टंडन जरा इनको बताओ, वरिष्ठ पत्रकार है आपका, राकेश पाठक जी है, आपको प्रेम कुमार जी है, आपको क्या धनंजय जी है, आपका क्या शकील साहब है, आपका सारे पत्रकार को मैं बढ़िया से जानता हूँ। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, उत्तर बिहार, नेपाल। तो राजीव जी, ये आपकी पॉपुलैरिटी है। देखिए कि यहाँ भी आपके फैन मिल गए, आईडी जबरदस्ती पकड़ के कह रहे कि राजीव जी से बात कराइए। जी अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे। अच्छा, इनसे जरा बात कर ले। इकरार, जरा इनसे बात मेरी करवा दीजिए, इनको बोलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमको देखते हैं, पसंद करते हैं, और ऐसे ही दसियों लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बड़ा शुक्रिया है, बहुत बड़ा। ये आपका टीम यहाँ काम कर रहा है राजीव बाबू। फिर 7:30 बजे आपको देखेंगे, हम लोग का फोटो वोटो भी दीजिएगा उस पर राजीव बाबू। आपका डेली मैं देखता हूँ 7:15 बजे से आपको 8:30 पुनः 9 बजे तक रहता है, डेली का डेली। प्रशांत टंडन जी, राकेश पाठक जी, आपको क्या कहते हैं, धनंजय जी, शकील साहब, प्रेम कुमार जी, ये सब लोगों का आपको देखते हैं डेली का डेली में, और आपका पूरा फैन हूँ। बिहार में अपना टीम भेजिए, खासकर उत्तर बिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में भी भेजिए टीम देखना है आपका जमीन पर, लेकिन भेजिए, हम लोग ये बिहार में ये टीम आप, बिहार में आपका पटना में टीम है, क्या नाम है आपका? इकरार नाम है। इकरार जी हाँ, आपका टीम जो है सो वो काम कर रहा है जबरदस्त तरीका से राजीव बाबू। आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जरा हमारा सामने दिखाइएगा राजीव बाबू मुबारकबाद को। राजीव बाबू अभी भी लाइव चल रहा है। राजीव बाबू, मेरा नाम मकबूल है। मकबूल, अभी भी आप मोबाइल पे लाइव चल रहे हैं? मोहम्मद मकबूल है मेरा नाम। आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत जोरदार तरीका से हम लोगों का आवाज को उठाते हैं राजीव बाबू। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी ने आपको धन्यवाद दिया। आप मोबाइल पे देखिए, आप चल रहे हैं लाइव, डीवी लाइव पे। जी राजीव जी, तो इस तरह से जो आपकी फैन फॉलोइंग है वो तमाम जगह मिल जाती है। ये तो हमारे पीछे पड़ गए कि अभी लाइव बात कराइए राजीव जी से।
तो इसलिए मैंने बात कराई। अब मैं आता हूं सवाल पे। राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मंच से बीजेपी को कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, आपने सुना होगा कि आपने एटम बम देखा है, एटम बम से भी ज्यादा ताकतवर वो हाइड्रोजन बम है। यानी राहुल गांधी एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि आप मुझे चाहे काले झंडे दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, लेकिन आप हाइड्रोजन बम के लिए तैयार रहिए। यानी राहुल गांधी बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं। जो उन्होंने मुहिम शुरू की है वोट अधिकार यात्रा चुनाव आयोग के खिलाफ, वो उन्होंने साफ आज जब अंतिम दिन जब इसका समापन हुआ, उन्होंने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ इस यात्रा का समापन जरूर है, लेकिन इसका यहां से आगाज है। जब तक एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, जब तक जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो नाम नहीं जोड़े जाएंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तमाम इस पूरी यात्रा में 17 अगस्त से लेकर अभी तक 1 सितंबर तक इस यात्रा में जो है आपने खुद देखा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो एकजुट दिखे और एकजुटता उन्होंने दिखाई। आप ये देख सकते हैं, ये जो काफिला है समापन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ये जा रहा है काफिला। आप देखेंगे उसमें राहुल गांधी दिखेंगे आपको। अभी भी उन्होंने वहाँ यहाँ संबोधन किया। संबोधन के बाद में जो चौराहा था वहाँ संबोधन के बाद में राहुल गांधी देखिए ये निकल रहे हैं। राहुल गांधी सबसे आगे जो बैठे हैं, सबसे आगे खड़े हैं जीप में। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो राहुल गांधी के साथ में और तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं। वैसे वो अमूमन जीप में घूम रहे थे, लेकिन आज थोड़ा बड़ा ट्रक लिया गया है क्योंकि साथी बहुत ज्यादा है, बहुत लोग हैं इसलिए। तो आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने अपना संबोधन किया। संबोधन के बाद में उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर बीजेपी को चुनौती दी। इससे पहले भी जब संविधान रक्षा सभा वो कर रहे थे चंपारण में, तब उन्होंने कहा था कि मैं सीधा इस बात का आरोप लगा रहा हूं कि प्रधानमंत्री चोर है। उन्होंने साफ कहा, क्योंकि अगर वो चोर नहीं होते तो वो बोलते जरूर। यानी चुप है तो इसका मतलब वो वोटों की चोरी कर रहे हैं, वो वोटों को चोर साफ तौर पर कहा। तो राहुल गांधी जो अपनी आक्रामक अंदाज है वो बरकरार रखे हुए हैं। लगातार 17 अगस्त से वो इसी अपने अंदाज में दिखे और आज जब इस यात्रा का जब समापन है उसके बाद भी वो इसी अंदाज में दिखे। तो राजीव जी, मुझे लगता है कि ये जो इस यात्रा की भले ही आज समापन हो गया विधिवत, लेकिन ये जो लड़ाई है जो राहुल गांधी ने संविधान की लड़ाई शुरू की है वो लड़ाई जारी रहेगी। जी, आप जरा कुछ लोगों से बात कीजिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इकरार और अब तो चूंकि इस यात्रा का समापन हो गया, लेकिन इसके बाद आगे क्या कुछ सोच रहे हैं ये जरा ये भी बताइए। जरा कुछ लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल, आप लोग ये यात्रा जो निकली है राहुल गांधी की, उस यात्रा को लेकर आप लोग क्या समझते हैं? क्या जो यात्रा जिस मकसद से निकाली गई थी वो मकसद कामयाब है? क्या आपको लगता है वोटों की चोरी हुई है? वोट की चोरी हुई है। वोट के चोरी तो हुआ है कि आज तक जब यही करना था, आपको वोट को छांटना था तो एमपी के चुनाव में छांटते। आप बिहार पर क्यों लगे हुए हैं? तो जकर नाम होकरो कट गया है। और जो बाहरी आदमी, अभी जो दर देहात का आदमी बाहर पंजाब दिल्ली कमाया गया है, वो आदमी पेपर तो जमा किया नहीं और वो जमा न किया तो उसको वोट कट गया। तो आपको क्या लगता है कि जिस मकसद के लिए यात्रा निकाली गई थी आप लोगों में वो जागरूकता फैली है? आपको भी लगता है कि जो वोटों की चोरी हो रही है लगातार? वोट की चोरी हो रही है लगातार। वोट के सुप्रीम कोर्ट भी समझे बात के रखे हैं कि आधार से जोड़ा जाए, कोई के माँ ही से। अच्छा, राहुल गांधी का आज आपने भाषण सुना, आपको क्या लगता है कि किस तरह से वो आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, जो आप लोगों के वोट काटे जा रहे हैं? क्या आगे भी इसी तरीके से आप जो राहुल गांधी जो तमाम जिस तरीके का आयोजन कर रहे हैं उनको लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? हमने आश्वस्त है। हमारे नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों हमने के अधिकार लड़ रहे हैं। तो हमने आज पूरे बिहार से पटना आए हैं। हाँ। अच्छा, मतलब बिहार के अलग अलग जिलों से आप लोग? हाँ, हम पूरे हमने गया जिला से आए हैं, टिकारी विधानसभा से। आप क्या कहेंगे? आप देखिए, ये यात्रा से निश्चित तौर पर बिहार में बदलाव दिख रहा है। आने वाला समय 25 के चुनाव में इनका जो वर्तमान सरकार है डबल इंजन के, इनका पत्ता साफ हो जाएगा। कहीं लौकेंगे नहीं। क्या आपको क्या कारण लगते हैं, किस वजह से ये जो इन बदलाव होगा? क्या नीतीश बाबू ने 20 साल में जो काम है वो किए हैं? तमाम वो दावे कर रहे हैं कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया है और तमाम तरीके की इससे उस सब बात न, शिक्षा का तो एकदम चौपट कर दिए हैं। पढ़ाई जो बोल रहे हैं रोजगार, तो सबसे जरूरत है शिक्षा।
शिक्षे के चौपट कर दिए तो रोजगार कहाँ दिए हैं? रोजगार अगर देवे करते तो बाहर प्लान लोग कहला करता। यहाँ बिहार से सब बाहर जाता है प्लान करने के लिए। और रहा विकास, तो विकास तो ये हो रहा कि पुल पुलिया करोड़ों करोड़ के तुरते ढा जा रहा है। यही तो विकास का तो चूहा इनका खा जा रहा है। कोई विकास दिखता उगता नहीं है। इन्होंने खाली ठगने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है। इन्होंने झांसा देते रहता है, तब जनता यहाँ के सब समझ चुका है। अब इनका झांसा में आवे हुए वाला नहीं है। 25 के चुनाव में इनको एकदम औंधे मुँह गिरा देगा जनता मन बना लिया है पूरे बिहार में कि बदलाव निश्चित है। इससे देश बिहार संभल नहीं रहा है और इनका अपना कुछ माइंड भी ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए अभी तेजस्वी की सरकार की एकदम जरूरत है। आप क्या कहेंगे? आपको ये लगता है कि राहुल गांधी जो मैसेज देना चाहते थे वो लोगों में पहुंचा है, जनता में पहुंचा है कि वोटों की चोरी हो रही है, चोरी से ही सरकार बनाई जा रही है? अगर वोट का चोरी नरेंद्र मोदी चाहे नीतीश जी नहीं करते तो बिहार में ये वोटर लिस्ट का क्या जरूरत था? हम ही लोग ने वोट देके उनको प्रधानमंत्री बनाए हैं और आज हम ही लोग को वोट काटा जा रहा है। तो ये कहाँ से मतलब कि कानून बनाए हैं? मतलब आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप अपना नया कानून बनाइएगा, हम प्रधानमंत्री बन गए तो हम कानून बनाएंगे। इससे देश चलेगा? इससे देश नहीं चलेगा, इससे देश बर्बाद होगा। आपका जब कांग्रेस का सरकार था तो जीडीपी कितना था? अभी मोदी के सरकार में जीडीपी कितना हो गया है? अभी जो बिहार के पूरा इंडिया का जो बच्चा गर्भ में है उस पर भी 20 लाख रुपया कर्ज है। तो कांग्रेस के सरकार में तो इतना कर्ज नहीं था। संसद भवन सवाल है जब मेरे चलना स्टार्ट होता है तो मोदी जी प्लेन से उड़ जाते हैं। आप यही प्रधानमंत्री हैं। संसद भवन आपको चलाना चाहिए इंडिया में तो आप तुरंत विदेश का रास्ता धर लेते हैं। ऐसा बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में परिवर्तन होगा। लालू जी का बेटा तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। हम बिहार से गया जिला टिकारी प्रखंड के नवनिर्वाचित वर्तमान मुखिया हम बोल रहे हैं जी। अब की सरकार के हम लोग बिहार के जनता एकदम ताकत दिखा करके सरकार को बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू तो ये कहते हैं कि जब सरकार थी आरजेडी की, जब सरकार थी उस समय जंगल राज था। ऐसा थोड़ी है। हम लोग हरिजन महादलित को जूता और चप्पल पहन के नहीं चला दिया जाता था, जीभ काट लिया जाता था, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। ये लालू जी का देन है कि बिहार में दलित महादलित पिछड़ा कुर्सी पर बैठ रहा है, चौकी पर बैठ रहा है, जूता पहन रहा है। ये लालू जी का देन है कि आज हम महादलित का बेटा उजला पोशाक पहन के घूम रहे हैं। ये नीतीश जी का देन नहीं है। 90 के पहले क्या था बिहार में? 90 के पहले क्या था? लोग बहुत बोलते हैं कि 90 से क्या था। अरे भैया 90 के पहले क्या करते थे आप लोग? दलित महादलित पिछड़ा को चलने नहीं दिया जाता था। अरे तुम हमारे के यहाँ काम करने आ जाओ तो आने पड़ता था और नहीं तो उसको बाले बच्चे को जान मार दिया जाता था, लाठी से मारा जाता था, डंडा से मारा जाता था, गोली बंदूक से मारा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था। यही सरकार था 90 के पहले। और जब लालू जी आए बिहार में तो अति पिछड़ा दलित महादलित को कुर्सी दिए, ब्लॉक में भेजे। लालू जी के रीजन में हम राजा स्कूल के स्टूडेंट थे, आवासीय जाति आए, हम फ्री में 1 घंटा में बनवा लेते थे। अभी के दौर में 1500, 1000, 2000 स्टूडेंट लोग को रुपया लगता है और 1 महीना में भी जाति प्रमाण पत्र बना के नहीं दिया जाता है। अभी के बता रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र में इतना कष्ट है, जो जमीन का सर्वे हो रहा है उसमें भी लफड़ा हो रहा है। इतना चरम सीमा पर अफसरशाही है, घूसखोरी है, जिसका कोई वर्णन नहीं है। धन्यवाद ग्राम पंचायत। ये बताइए कि मैं आपके पास में भी आऊंगा कि नीतीश बाबू ये दावा करते हैं कि हमने 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया। मेरे साथ में युवा भी हैं और उन्होंने कहा कि 125 यूनिट हम फ्री दे रहे हैं और तमाम तरीके के वो दावे करते हैं कि हमने बिहार में उद्योग धंधे स्थापित किए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 2005 में तो सरकार नीतीश जी के बना, उनके पहले हमारे गार्जियन लालू जी थे जो शिक्षा मित्र का बहाली 1500 पर किए थे।
11 महीना के, उसी को नीतीश जी रेगुलर करके काम किए हैं। और तेजस्वी जी जब सरकार में डिप्टी सीएम बने तब बिहार के लड़का को, यूपी के लड़का को 5 लाख नौकरी देने का काम किए हैं। ये नीतीश बाबू का काम नहीं है। लालू जी रेल कारखाना खुलवाए हैं। बिहार का कौन मुख्यमंत्री बना जो बिहार में कारखाना खुलवाया है? हमारे लालू जी कारखाना खुलवाए हैं और कोई सरकार नहीं है कारखाना खुलवाया। 2019 में यही गांधी मैदान से मोदी जी भाषण दिए थे कि मोतिहारी में चीनी मिल चालू करेंगे और चाय पिएंगे। कहाँ चला गया चीनी मिल? कहाँ पी रहे हैं चाय? बताइए। मिट्टी के तेल पहले लालू जी के रीजन में कोटा से मिलता था, चीनी मिलता था। ये सब मोदी जी लूट के रख दिए और गरीब को मदद नहीं कर रहे हैं, गरीब को कत्ल कर रहे हैं मोदी जी, एकदम मार रहे हैं। इतना महंगाई है, लेबर लोग 400 रुपया 300 रुपया कमाता है, उसको घर में बाल बच्चा को पोषित पैसा नहीं बचता है। शिक्षा पर लालू जी के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में शिक्षा पर टैक्स था? नहीं था। आप कैसा सरकार बनाए हैं जी? कहते थे 36 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है। मनमोहन जी, आप ही को हाथ में सब है। अभी तो आप प्रधानमंत्री हैं, सब तो आप ही को हाथ में है। कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी यहाँ आ जाता है? तो ये गृह मंत्री भी ये कहते हैं कि जो 65 लाख जो नाम काटे हैं वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के काटे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, या जिनके नाम कटे हैं वो सही में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं? बिहार के आदमी का अमेरिका विदेश कमाने नहीं जा रहा है तो रोहिंग्या क्या इंडिया में नहीं कमाने आएगा, बिहार में नहीं कमाने आएगा? हम लोग बिहार के आदमी बांग्लादेश में जाके कमाएंगे और बांग्लादेश के आदमी यहाँ नहीं कमाएगा? हैं? मोदी जी का चाल है जो बांग्लादेश। सवाल ये उठता है, अगर अवैध तरीके से लोग आ रहे हैं तो वो गृह मंत्रालय को उसको देखना चाहिए, अवैध प्रवासियों को रोकना चाहिए। ये हम भी सवाल करते हैं कि ये हम भी कहते हैं कि जो भी अवैध तरीके से आप इंडिया से बिहार का जो नागरिक जैसे दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, पंजाब जाता है कमाने के लिए, अमेरिका जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो बिहार के भी आदमी के आप रोजगार दीजिए ना, वो नहीं पलायन करेगा तो बांग्लादेशी यहाँ नहीं आएगा। आप रोजगार दो बिहार में, तब ना यहाँ के नागरिक वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ के नागरिक यहाँ नहीं आएगा। बिल्कुल। मेरे साथ एक युवा है, आपको क्या लगता है कि बिहार में कितना, एक तो आप पढ़े लिखे हैं, और क्या बिहार में रोजगार की स्थिति क्या है? देखिए, रोजगार पर तो हम लोग बात करते ही रहते हैं। तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है तो रोजगार तो हमारा अहम मुद्दा है, ये है पलायन रोको, रोजगार दो। लेकिन आज की जो यात्रा है जिसका समापन हुआ है, ये वोटर अधिकार यात्रा है। बहुत सारी मीडिया, नेशनल मीडिया इस यात्रा को भटका रही है। आज लाखों लाख लोगों का ठाठे मारता समंदर, और पटना में वोट चोर गद्दी छोर के नारे लगा रहा था और पूरा पटना वोट चोर गद्दी छोर के नारे से गूंज उठा। इसलिए इस पर बात होनी चाहिए। आप बताइए कि आज जो है रोहिंग्या कहा जा रहा है, यहाँ के लोगों का 65 लाख लोगों का, यहाँ के असल नागरिकों का नाम काटा गया, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने विदेशियों और घुसपैठियों का नाम काटा है, भगाया। बताइए क्या वो 65 लाख घुसपैठिए थे, या हम बताएं कि कौन घुसपैठिए हैं? विजय सिन्हा पटना में भी वोटर हैं, लखीसराय में भी वोटर हैं। कैसे दो जगह उनका नाम जुड़ गया? या तो यह है कि उन्होंने खुद फॉर्म पर साइन करके दिया, या उन्होंने साइन नहीं किया, बीएलओ ने साइन कर दिया। या तो वो गलत है या इलेक्शन कमीशन और बीएलओ गलत है। ठीक है, कांग्रेस लगातार शिकायत दे रही है, वह नाम काटने की शिकायत दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा ठुकरा दी जाती है, शिकायतें नहीं ली जाती। आप लोग, क्योंकि बिहार के लोग हैं, आप लोग इसको लेके क्या सोचते? देखिए, हम लोग यात्रा में थे और हमने अपने विधानसभा में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, उनका नाम काट दिया गया। और जब वो सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अभी जांच होगा, 15 दिन, आवासीय नहीं बनेगा। मैं ढाका विधानसभा से आता हूँ। ढाका विधानसभा के टीपीएस दफ्तर का इतना बुरा हाल है कि किसी को आवासीय नहीं दिया जा रहा है। गरीब गुरबा जो अनपढ़ लोग हैं उनको आवासीय नहीं दिया जा रहा है पैसे के नाम पर। और इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर फर्जी वोटरों को घुसपैठ कराया गया है। मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं। कटिहार के बूथ नंबर 222 में मकान नंबर 82 पे 197 वोटर। आपके घर में कितने वोटर है बताइएगा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सबूत लेकर आए कि किस बूथ पर कितने वोटर है, किस घर में कितने, हाँ, कितने वोटर हैं जी, किस घर में कितने वोटर हैं। और मकान मालिक को पता ही नहीं है। जैसे मकान नंबर 82 के मकान मालिक को पता ही नहीं कि मेरे घर में 197 वोटर कहां से आ गए। इसी कटिहार में बूथ नंबर
175 के मकान नंबर 4 में कितना 189 वोटर हैं। पूर्णिया में बूथ नंबर 12 के पार्ट नंबर 1 और 2 में मकान नंबर 2 में 175 वोटर हैं। फर्जी, ये सारे फर्जी। आपके घर में 2 वोटर, मेरे घर में 5 वोटर, और यहाँ 175 कैसे हो गए? ठीक है। मधुबन, मैं चंपारण से आता हूँ, मेरे विधानसभा के बगल का ही विधानसभा है। 120 मकान नंबर बूथ नंबर 120 के मकान नंबर 129 में 389 वोटर। इसी मधुबन में क्या कहते हैं, बूथ नंबर 140 के मकान नंबर 50 में 274 वोटर। इसी मधुबन में बूथ नंबर 127 के मकान नंबर 145 में 109 वोटर। ये सारे फर्जी, बाहर से दूसरे स्टेट से बीजेपी के कार्यकर्ता को लाया गया है और उनको वोट दे, उन्हीं के वोट से ये सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, इसका आप राहुल गांधी के उस दावे को मजबूत कर रहे हैं जो राहुल गांधी करते आ रहे हैं इस यात्रा में। 17 अगस्त से लगातार वो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, फर्जी वोट ऐड किए जा रहे हैं। आपने जो ये प्रूफ इकट्ठा किया है, ये क्या राहुल गांधी से प्रेरित होकर किया है? आप लोग अपने, हम एक युवा हैं, हम लोग किसी के पीछे नहीं जाते हैं। अगर कोई बात होती, जैसे इलेक्शन कमीशन ने जो बातें कही हैं या राहुल गांधी ने जो बात, मैंने दोनों को जांचा तो मुझे पता चला कि इलेक्शन कमीशन सरासर झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि माताओं और बहनों का हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे, तो तुम फोटोज लेते क्यों हो? आज जब इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, तुम पर शक की निगाह चली गई, पूरी दुनिया में तुम बदनाम हो गए और तुम फोटो नहीं दे रहे हो, तो तुम फोटो लिए क्यों? तुम मेरा फोटो दो। मैं जिस बूथ से आता हूँ, ढाका विधानसभा के उच्च विद्यालय के क्या कहते हैं 118 बूथ नंबर पर तुम मेरा फोटो दो, तुम युवाओं का फोटो तुम दो, मैं इजाजत देता हूं। लेकिन नहीं, उनके दिल में खोट है, वो नहीं वोट देंगे, वो चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सर, राहुल गांधी जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे कराकर विधानसभा और प्रोफेसर डॉक्टर सी प्रसन्न सिंह, मताधिकार का जो चोरी की बात है वो सही में चोरी का है। मेरा ही जो है, मेरा नाम सी प्रसन्न सिंह है, पिता का नाम अंजलि कुमारी, मेरा ही जो है। अच्छा, आपका खुद का? हाँ, मेरा खुद का। मेरे ही जो है लड़की का कई रूपों में नाम, कहीं काजल, कहीं निशा, कहीं कुछ, पहले से वोट आ रहा है। यह जो है चोरी का जो है सीधा जो है सबूत है कि बीएलओ जो है मताधिकार का वोटर लिस्ट पुराने को लेकर उसी को जो है कर रहा है। इसलिए गड़बड़ियाँ हुई है और शोषित और सामाजिक दल के जो लोग बाहर गए हैं, पलायन कर गए हैं, रोजगार में गए हैं, काम करने के लिए गए हैं, वे तो मताधिकार से मतलब बच हो जाएंगे। उनको पता नहीं है कि हमारा वोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए लोग इस महागठबंधन के रैली से लोग सचेत हुए हैं, जागृति उन लोगों में पैदा हुआ है। खासकर शोषित समाज और जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मताधिकार का सही जो है आंकलन मिलेगा, तभी जो है उनका हक होगा। नहीं तो राशन कार्ड भी कट जाएगा, उनका जो भी अधिकार मिलने वाला है। आधार कार्ड को कटा जा रहा था, यह भी बहुत गलती। 14 गो जो है इसमें दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका जो है 14 बनेगा। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी जी ने, राहुल जी ने और महागठबंधन के लोग, जो 20 वर्ष का राज है यहाँ बिहार में, कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार, अनाधिकार, मतलब कभी अभी जो है ब्लॉक में, थाने में जितना जो है घुसपैठी है, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो रिवाल्वर के लिए जाएं, चाहे बंदूक के जाएं, चाहे राइफल के लिए जाएं या किसी काम के लिए। पैसा इतना दीजिए तब आपका जो है काम होगा। इस तरह की चीज़ें जो लालू जी की बात जंगल राज से लोग करते हैं, उन्होंने गरीबों, शोषितों और समाज दलों को, लोगों को आवाज़ दिया। उस आवाज़ को दबाने के लिए इन लोगों ने जंगल राज का नाम दिया। अरे कहीं न कहीं सरकार में सब में गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन जो आदमी हक हिंसा के लिए, गरीबों को उठाने के लिए, जो गरीब धनी आदमी के सामने खटिया पर बैठते नहीं थे, जूता चप्पल को सिर पर ले जाने के लिए कहते थे, दबाव था वोट देने का, जो उन लोगों को वोट नहीं देना जाता था, तुम रहो। अब जो है भाजपा वाले लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के पैसा देकर और पूरे जो है भीड़ भी जुटा रहे हैं। पूरे जो है जहाँ भी उनका भीड़ हो रहा है, पैसा देकर, चाहे वो मतलब मोदी का हो, नीतीश का। अब जो है जनता उब गई है। 5 साल पहले नीतीश ने कोई वादा नहीं किया, जब तेजस्वी जी किए उसी नकल को इन लोगों ने किया कि हमारा वोट न बहकने पावे। तो यह चीज़ 5 साल पहले करना चाहिए था। अब वोट के समय में आप कर रहे हैं, लुभावना है। आप जो है साइकिल, छात्रवृत्ति
पैसा दे रहे हैं तो यह तो पहले से करना चाहिए। साइकिल वाला मान लिए रोड बिजली बना है, लेकिन रोड बिजली देहातों में अभी भी जो है जहाँ बाढ़ आ रहा है, लोगों को ना मतलब पुलिया नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। अभी भी 50% आबादी बाढ़ से ग्रसित है, सूखा से ग्रसित है, अपने अधिकार से वंचित है। इस अधिकार को करने के लिए तेजस्वी से काफ़ी लोगों को उम्मीद है और युवा में उत्साह है, और आने वाले समय में जागृति होगा, उत्साह बढ़ेगा और मताधिकार का जो है उपयोग सही ढंग से होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनमें भी इस बात को लेकर, राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर वो लगातार जो है वो जागरूकता पैदा हो रही है। जो दबे कुचले समाज या पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो इन वोट अधिकार यात्रा से अपने वोट की ताकत पहचानी है उन्होंने। आप मेरे सामने खुद देख सकते हैं कि इनका भी जो वोटिंग लिस्ट में जो नाम है वो कुछ का कुछ लिखा है। तो इस तरीके की तमाम जो गड़बड़ियाँ हैं वो लगातार साक्षात हमें मिल रहे हैं जब हम यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। और वही चुनाव आयोग या बीजेपी के लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोट काटे जा रहे हैं। तमाम तरीके की जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। आखिर समझ में ये नहीं आता, लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ना देकर बीजेपी क्यों जवाब दे रही है। अगर वोटों की चोरी हुई है, जो कि बीजेपी खुद मानती है, बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस तरह का हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं SIR को जब तक पूरी तरीके से ये प्रक्रिया ठीक ना हो जाए, दुरुस्त ना हो जाए, तब तक जो है इस प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। तमाम तरीके की जो बात है वो है। लगातार 17 अगस्त से राहुल गांधी जो है वो इस बात को लोगों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और 17 अगस्त पे जो राहुल गांधी का अंदाज था वो लगातार आक्रामक होता जा रहा है, और वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है और तमाम सरकारें वोटों की चोरी करके बनाई जा रही हैं। उन्होंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया अपने विभिन्न भाषणों में, उन्होंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया। तमाम तरीके तमाम जो राज्य हैं जहां जब चुनाव के दौरान कुछ और माहौल था और जब वहाँ एग्जिट पोल तमाम तरीके के दावे कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है परिणाम वो बहुत अलग आता है। और परिणाम अलग आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वहाँ देखा जाता है कि जो पहले जो वोटर थे उन वोटरों में जो लोकसभा में जिन लोगों ने वोट किया था, उसके बाद अचानक कई लाख उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है कि आखिर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 4 से 5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं और उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए, उसमें 40 लाख 50 लाख 90 लाख तक जो वोट है वो अलग से ऐड कर दिए गए। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अचानक 4 महीने के अंदर इतने लोग कहां से आ गए। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर लोकसभा का चुनाव होता है, जो कि देश का सबसे बड़ा चुनाव है जिसमें प्रधानमंत्री को चुना जाता है, जब वो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं तो उसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया का क्या मतलब बैठता है। क्योंकि जो सबसे बड़ा अगर प्रधानमंत्री के जब चुनाव हो गए तो राज्यों के चुनाव में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के चुनाव उसी प्रक्रिया से हुए हैं तो फिर बाद में इस तरह से क्यों किया जा रहा है। तो ये तमाम जो यात्रा के दौरान जो लोग हैं उन्होंने इन बातों को उठाया, या खुद राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव ने जो है, हमने लोगों से इस यात्रा से अलग भी सवाल पूछने की कोशिश की कि क्या बिहार में जो अमूमन करीब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए। तो जब हम रोजगार की बात करते हैं लोगों से, तो लोग रोजगार पे एक तरह से बिफर जाते हैं। उनका ये कहना होता है कि अगर बिहार में रोजगार होता तो हम पलायन नहीं करते, हम दूसरे राज्य पलायन नहीं करते। ये बिहारियों का सबसे बड़ा जो दर्द है वो पलायन का दर्द है कि अपना घर बार छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने बुजुर्ग माता पिताओं को छोड़कर वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर बिहार के अंदर उद्योग धंधे स्थापित कर दिए जाते तो ये जो पलायन की प्रक्रिया है ये रुक जाती। जैसे तमाम राज्य, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात जिस तरह से फल फूल रहा है, क्योंकि 2 लोग गुजरात से आते हैं, तो ये एक सवाल उठता है कि क्या एक ही राज्य पे क्यों फोकस किया जाता है, तमाम अन्य राज्य
राज्यों में या कोई फैक्ट्री लगानी हो तो वहीं के लोग अडानी या अंबानी या इन्हीं लोगों, क्या यही दो लोग बचे हैं देश में जो कारखाना लगाएंगे? आप सुई से लेके किसी भी कारखाने की बात कर लीजिए, सुई से लेके बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग की, सभी घूम फिर के जो इन्हीं कंपनियों के लोग मिलेंगे। बिहार के लोग भी ये कहते हैं कि आज तक 20 साल में, पिछले 20 साल में जो बिहार में है वो किसी तरीके का रोजगार पैदा करने की कोशिश नहीं की गई है। सुई भी जो है वो सुई बनाने तक का भी कारखाना नहीं लगाया गया है। तो मजबूरी में जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। जो बिहार के जंगल राज की बात बार बार करते हैं बीजेपी के नेता या जेडीयू के नेता, जो बात करते हैं कि उस समय बिहार में जंगल राज था, उसके बारे में भी जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि उससे ज्यादा उस समय जंगल राज नहीं था, लेकिन अब उससे ज्यादा जंगल राज हो रहा है। आप देखिए, सरेआम व्यवसायियों की हत्या कर दी जाती है, सरेआम बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये जो बातें हैं, जो नीतीश कुमार, ये जो एनडीए सरकार है बिहार में, आखिर वो क्या किस आधार पर वोट मांगेंगे? तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि जब हम जिस चीज की घोषणा करते हैं, ये नकलची सरकार है, जब हम बिजली यूनिट की घोषणा करते हैं तो वो भी घोषित कर देते हैं। तो तेजस्वी यादव का साफ तौर पर यह आरोप है कि क्यों ये जो है ये नकल कर रही है, इनके पास कोई विजन नहीं है। पिछले 20 सालों में इन्होंने जो है बिहार का वो बेड़ा गर्क कर दिया है, इनके पास किसी तरीके का विजन नहीं है। विजन है तो सिर्फ वो इंडिया गठबंधन की पार्टी के पास है। हम जिस चीज की घोषणा करते हैं अगले दिन ये वही चीज कर देते हैं। तो इससे साफ तौर पर जो तेजस्वी यादव का कहना है कि ये नकल कर रही है, हम लोगों की नकल कर रही है, हम लोग जिसकी घोषणा करते हैं वो पीछे से ये लोग कर देते हैं। तो तमाम तरीके की बात किए जा रहे हैं। इस यात्रा को कई बार जो है व्यवधान उत्पन्न करने की बात की गई और तमाम तरीके के जो आरोप हैं। जी, मैदान नहीं दिया गया, जानबूझकर गांधी मैदान नहीं दिया गया, क्योंकि इतना सैलाब उमड़ चुका था कि जानबूझकर लोग नहीं दिए कि हम लोगों की जो है प्रॉपर्टी जो है हो जाएगी। हम लोगों का जो बनाया हुआ जो जुमला से जो सरकार है जो चल रही है वह फ्लॉप कर जाएगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि पूरे देश में, पूरे खासकर जहाँ बिहार का चुनाव हो रहा है, एकाएक इस तरह की नौबत क्यों की गई, और इसके लिए जनता जागरूक हो चुकी है और जनता इसको जो है सबक देगी और तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो आपने सुना किस तरह से जो लोग हैं उन्होंने कहा कि इस यात्रा से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और इससे जागरूकता बढ़ने से जो है लोगों को अपने मताधिकार